बीजेपी सरकार जो गायों को माताओं को हटाती है घसीटते हुए, ऐसे घसीटते हुए लेते हुए गए थे। आरएफ को क्या बोलूं मैं, तो बिके हुए हैं, अब क्या बोलूं मैं, चाट रहे हैं। मेल पुलिस थी, उन्होंने जैसे जैसे टचिंग करी है और जितनी गाली गलौज का इस्तेमाल किया, महिलाओं को लात भी मारी है उन्होंने। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हट जाओ तुम्हारा करियर खा जाएंगे, जो उनके ऑफिसर्स थे। ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस की कड़ी निंदा करता हूँ। ये सरकार के द्वारा किया गया पूरा खेल है, मतलब उनके द्वारा रचा हुआ एक कूटनीति है उनके द्वारा। नवराजनीति देख रहे हैं आप। आज सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 28 दिनों से चल रहा सीजेपी का प्रोटेस्ट, जिसमें 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक सर और उनके साथ बहुत सारे जो छात्र हैं, उनको आज सुबह दिल्ली पुलिस उठा कर ले गई। सोनम सर को जिस तरीके से यहाँ से उठाकर दिल्ली पुलिस ले गई, वो अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि यहाँ पर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, उनका आरोप है कि पुलिस जो है वो बड़ी बर्बरता के साथ जो है सोनम सर को यहाँ से उठाकर ले गई। लेकिन वहीं दूसरी ओर पुलिस की तरफ से कहा गया है कि हाईकोर्ट का आदेश है कि सोनम सर की तबीयत ख़राब ना हो, इस वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ सुबह हुआ था। क्या नाम भैया आपका? नाम तेजवीर है, भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। देखिए, सभी देशवासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ, आज सिविल ड्रेस में सोनम वांगचुक जी को घसीटते हुए और कपड़े में लपेटते हुए जो एक मरे हुए जानवरों को ये घसीटते हैं, जैसे कि ये जो बीजेपी सरकार जो गायों को माताओं को हटाती है घसीटते हुए, ऐसे घसीटते हुए लेते हुए गए थे। और जो हमारी महिलाएं जो थी प्रोटेस्ट के अंदर, और जो हंगर स्ट्राइक पे थी नेहा दीदी, फीमेल पुलिस तो हो गई दूर, और जो मेल पुलिस थी उन्होंने जैसे जैसे टचिंग करी है और जितनी गाली गलौज का इस्तेमाल किया, और जो लाता, और उन्होंने महिलाओं को लात भी मारी है उन्होंने। पुलिस ने बर्बरता की, मतलब? हाँ, तो देखिए, अब फिलहाल सीधी सी बात यह है कि अब हमें सरकार ही बदलनी है, और पूरे देशवासियों से निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप आइए, है ना। और हम लोग अभी फ़िलहाल भूख हड़ताल पे, हम पानी भी छोड़ने वाले हैं। अगर हमको कुछ हो जाता है तो पूरे देशवासी इकट्ठा होकर एक ऐसी सरकार बनाओ, इसे उखाड़ के, जो केवल संविधान के दायरे में चले, है ना। और चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे चपड़ासी हो, जो सरकारी तनख्वाह उठाएगा वो केवल सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएगा, अन्यथा उसे पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सोनम सर को तो कोर्ट के आदेश के ऊपर लेके गए ना। देखिए, कोर्ट का आदेश था, अच्छी बात थी, पर वो एक रिस्पेक्ट डिजर्व करते थे। उनको उनके कंसर्न से, उनके परमिशन से, एक इज्जत से अगर ले जाते तो हमको कोई दुख नहीं था। पर घसीटते हुए, गाली गलौज करते हुए, कॉलर पकड़ते हुए, कपड़े में फोल्ड करते हुए जिस तरह वो भागे हैं, वो ये बर्दाश्त नहीं है। ये जो सिविल ड्रेस में पुलिस वाले आए थे, सफ़ेद कपड़ा क्यों डाल रहे थे, क्या वजह थी? क्योंकि उन्होंने उन्होंने कॉलर पकड़ते हुए घसीटते हुए लेके जा रहे थे, इसलिए कपड़े के सारे लिए। मैं खुद मौजूद था उस टाइम, ताकि कैमरे की नज़र में ना आए। हाँ, पर फिर भी क्या है, जो कैमरा था, कैमरे में पूरा कैद हो चुका है। और देशवासियों से अपील है कि हम तो संविधान और देश बचाने के लिए निकले हैं, कृपया करके आप जल्दी से जल्दी जागिए और जंतर मंतर पर आइए और रात को यहीं ठहरिए। 20 तारीख को ऐसा जनसैलाब दिखा दीजिए, हम सरकार बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। भाई, आज जिस तरीके से सुबह पुलिस आई और सादी वर्दी में तो पुलिस वाले थे भी नहीं। सर, पुलिस वाले नहीं थे, हमने पर्सनली देखा है। आगे उसके बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता, ठीक है। आरएफ को क्या बोलूं मैं, तो बिके हुए हैं, अब क्या बोलूं मैं, चाट रहे हैं, ठीक है, केंद्र सरकार का। ये लोग शपथ लेते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे, पर ये भी सरकार की सेवा कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर सरकार की सेवा, मोदी जी की सेवा हो रही है, ठीक है। मोदी जी भी नहीं बोलना चाहिए, मोदी की सेवा हो रही है ना। आपने देखा यहाँ से, हम यहाँ पे थे, आप जानते हैं हम यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, यहाँ पे अचानक से आ रहे थे, वहाँ पे देखा हमने पर्दा लग रहा है, हमें लगा कि सोनम सर पे अटैक हो रहा है, ठीक है। हमें लगा सोनम सर पे अटैक, तो हम सब भागते हो गए कि सोनम सर पे अटैक हो रहा है। इवन हम लोग इतने वीक हो गए, पर हम भागते हो गए सोनम सर पे अटैक हो रहा है। पर हमें वहाँ पता चला सोनम सर पे अटैक नहीं हो रहा, आरएफ वहाँ को ज़बरदस्ती उन्होंने ले जा रही है। और सर, एक ले जाना होता है, एक ज़बरदस्ती ले जाना होता है, एक बदतमीज़ी वाला होता है। कफन में लपेट के, जिनको 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा पद्मश्री से अवॉर्डेड सम्मानित किया गया था, जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को कफन में लपेट के, 60 साल के व्यक्ति को, जो 21 दिन से हड़ताल पे है,
घसीटते हुए लेके 4 सीढ़ियों से गिराते हुए ले जाके स्ट्रेचर भी नहीं लिया उन्होंने। क्या वहाँ महिलाएं जो थी उनके साथ बदतमीजी सर महिलाएं यहाँ पे मैं गया कूद के आरएफ को बोला, रिक्वेस्ट किया, पर आरएफ अपने चयन में थी। आरएफ ने बोला हट जाओ तुम्हारा करियर खा जाएंगे। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड भी है, अभी दिखाऊंगा आपको बाद में। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हट जाओ तुम्हारा करियर खा जाएंगे। जो उनके ऑफिसर्स थे, है ना, जो ऑफिसर्स उनके बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, जो डीसीपी थे, डीआईजी, मतलब जो बड़े बड़े ऑफिसर थे। और मैंने तो ये भी सुना है कि कल या परसों डीआईजी चेंज हुए हैं। कल दिल्ली के सीपी चेंज हुए है ना, डी चेंज हुए हैं, उसके वजह से आज ये काम हुआ है। तो क्या वो डीआईजी जो भी थे वो क्या मोदी के तलवा साटते हैं? वो बहुत खास है मोदी के। मैं ये पूछना चाहूँगा उनसे, क्या आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि आपका हंगर स्ट्राइक अभी भी चल रहा है सर। हंगर के साथ साथ आप बांधे हुए हैं आप ये भी देख सकते हैं। निर्जला, सामूहिक निर्जला। जी सर। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से सर पर कफन मारा और अभी क्या रहेगा सर? मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने से और अब दिल्ली वालों से और पूरे देशवासियों से, अब हम प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं मांग रहे हैं, अब हम पूरी मोदी गवर्नमेंट का और मोदी सरकार का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। और इस्तीफ़ा नहीं, अब इस्तीफ़ा की ज़रूरत ही नहीं है सर। उखाड़ फेंकना जिसे कहता है ना, उखाड़ फेंकना, क्योंकि हम ही ने बैठाया है और हम ही हटाएंगे और हम ही हटा के दिखाएंगे। और ये अंधभक्त वाला काम नहीं चलेगा। अब युवक अगर जो सो रहा है उसको भी जागना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब नहीं जागोगे, जब उस बंदे को ले जा सकते हैं, सोनम सर जैसे बंदे को ले जा सकते हैं, तो हमारा क्या? आपको क्या समझेगी गवर्नमेंट? क्या समझेगी गवर्नमेंट जब उनको दिन दहाड़े इतने लोगों के सामने, इतने कैमराज, इतनी मीडियाज़ के सामने ले जा सकते हैं, इतना गट्स है उनके अंदर, तो आप लोग को क्या समझेंगे? हम लोग को क्या समझेंगे बताइए? अभी तो कुछ दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ना, मैं कीड़े मकोड़े, और दिखा दिया उन्होंने। अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? बस यही है। आज सुबह जिस तरीके से सोनम सर को यहाँ से ले जाया गया, यूँ कहूँ कि उठाकर ले जाया गया, कैसा नज़ारा था उस वक्त? आप कहाँ थे? और मैंने यहाँ देखा कि सफ़ेद चादरें थी जो सोनम सर के इर्द गिर्द थी। वो सफ़ेद चादरों का क्या मतलब था? देखिए, लगभग 7:30 शायद उस समय लोग, पुलिस के लोग सिविल ड्रेस में आए थे और हमारे वॉलंटियर्स को धक्का मार के बेडशीट, वाइट कलर बेडशीट लेके आए थे और सर को बहुत मैन हैंडल किया था, पूरा कवर करके, ताकि फ़ोटोज़ या फ़ोन कोई कैप्चर ना करे। तो मैन हैंडल करके सर को इधर से लेके गए थे। और फिर अभिजीत को भी थोड़ा बहुत इशू हुआ था, जहाँ पे वो गए थे चेंज होने, तो वहाँ पर भी उनको नहीं आने दिया गया। अच्छा, ये जो लोग सिविल में थे, ये कैसे कह सकते हैं कि ये पुलिस ही थी? हम नहीं कह सकते। कंफर्म पुलिस थी, उनके साथ और भी लोग थे जो यहाँ लोग तैनात हैं, वो हेल्प कर रहे थे उनको। नहीं, कहने का ये हो सकता है ना, गुंडे भी तो हो सकते? नहीं, गुंडे नहीं, बिल्कुल पुलिस थी वहाँ पे। सीआरपीएफ के जवान भी थे, कुछ लोग यूनिफॉर्म में भी उनका मतलब सहयोग कर रहे थे इस वजह से। अच्छा, ये जिस तरीके से आज जो घटना हुई, ये बहुत ही, जिस तरीके से, ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस की कड़ी निंदा करता हूँ। आज जिस तरीके से कल कमिश्नर बदले और आज जिस तरीके से सुबह एक कार्रवाई हुई, लगता है कि कमिश्नर ये सरकार के द्वारा किया गया पूरा खेल है, मतलब उनके द्वारा रचा हुआ एक कूटनीति है, उनके द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र है। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हमारा प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा। हम लोग आंदोलन करेंगे, देश के कई हिस्सों में आंदोलन करेंगे, अलग अलग जगहों में आंदोलन करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि शायद अभी आंदोलन और बड़ा हो जाएगा? सोनम, बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ जाएंगे, बहुत सारे लोगों की सद्भावनाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत सारे लोग मतलब देश भर से हमसे जुड़ रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी से? जी सर, पूरा समाजवादी पार्टी समर्थन है सर। भैया मैं भी समाजवादी पार्टी से हूँ। तो अखिलेश यादव जिंदाबाद। जी बताइए, आप लोग यहाँ आए हैं, क्या मतलब पार्टी की तरफ से कुछ निर्देश हुआ? पार्टी की तरफ से पूरा हमारी पार्टी समर्थन है। समर्थन तो है। अभी डिम्पल भाभी भी यहाँ पे, हाँ, धर्मेंद्र भैया भी आए, सांसद जी, तमाम सांसद भी यहाँ पहुँचे, लेकिन बेसिकली अभी आपको पार्टी की तरफ से क्या निर्देश है? पार्टी की तरफ हम लोग जिस दिन 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेंगे। समाजवादी पार्टी ने बहुत मदद की बच्चों के लिए। डिम्पल यादव, डिम्पल भाभी यहाँ आई भी और उन्होंने बच्चों के लिए आवाज़ उठाई, पर इस सरकार का रवैया बहुत ही असंवैधानिक है, गैरकानूनी है। तो देखिए, साफ तौर पर सुबह जिस तरीके से सोनम सर को यहाँ से ले जाया गया, वो अब सवालों के घेरे में है। यहाँ पर जो छात्र हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से सोनम सर को उठाया गया, यहाँ से ले जाया गया, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और छात्र जो है अब ये आंदोलन और बड़ा करेंगे। और यहाँ और जो है अब मांगे बढ़ गई हैं। पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी, तो अब प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग है।
देखना होगा इस प्रोटेस्ट का रुख अब किस और आगे बढ़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।